आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट कैदियों को जाति आधारित काम आवंटन समाप्त करे, जेल रजिस्टर से जाति कॉलम हटाए। दिल्ली वायु प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा और पंजाब को फटकार लगाई। सदगुरु को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश में एक दलित व्यक्ति को जूते की माला पहनाकर घुमाया गया, 2 गिरफ्तार। पोंडा सुरेखा ने फिल्मी हस्तियों की आलोचना के बाद अपना बयान वापस लिया। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख 3 अक्टूबर कैदियों के लिए केवल जाति के आधार पर काम का बंटवारा और अलगाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कई राज्यों के जेल नियमावली के उन प्रावधानों को खारिज कर दिया जिनके तहत कैदियों को उनकी जाति के आधार पर काम सौंपा जाता था। कोर्ट ने कहा कि सफाई और झाड़ू लगाने जैसे काम हाशिए पर खड़ी जातियों को देना और खाना पकाने जैसे काम उच्च जातियों को देना सीधा जातिगत भेदभाव है और संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन। जाति आधारित अलगाव के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने कहा इस तरह का श्रम विभाजन अस्पृश्यता का एक रूप है जिसे अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश जेल नियमावली के उन प्रावधानों पर आपत्ति जलाई जिसमें कहा गया कि सरल कारावास पाने वाले व्यक्ति को तब तक छोटे काम नहीं दिए जाएंगे जब तक उसकी जाति ऐसे काम करने वाली ना हो। कोर्ट ने कहा हम मानते हैं कि कोई भी समूह जन्म से ही सफाई कर्मचारी नहीं होता या छोटा काम करने के लिए नहीं होता या कौन खाना पका सकता है और कौन नहीं। ये सभी अस्पृश्यता के पहलू हैं जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा सरकारों को फटकार लगाई क्योंकि किसानों के द्वारा पराली जलाने पर नाम मात्र का मुआवजा वसूला गया जिससे दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब हो गई, पीटीआई ने रिपोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो दिल्ली के आसपास पराली जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करने में विफल रहा और आयोग ने इस पर रोक लगाने के लिए अपने निर्देशों को लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह भी देखा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण पर चर्चा के लिए 29 अगस्त को बुलाई गई बैठक में आयोग के 11 में से केवल 5 सदस्य ही शामिल हुए और अदालत के निर्देशों पर चर्चा तक नहीं की गई। अदालत ने केंद्र और CAQM के 1 हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की गई। आध्यात्मिक नेता सदगुरु के लिए बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें तमिलनाडु पुलिस को उनकी ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच करने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने हाथ में लेते हुए पुलिस से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस को इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें ईशा फाउंडेशन ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। ये मामला तब और गंभीर हो गया जब मंगलवार को सैकड़ों पुलिसकर्मी कोयम्बटूर में फाउंडेशन के परिसर में घुसे। हाईकोर्ट का जांच आदेश सेवानिवृत्त प्रोफेसर S कमराज द्वारा दायर याचिका के बाद आया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटियां गीता और लता को ईशा योग केंद्र कोयम्बटूर में रहने के लिए ब्रेन वॉश किया गया था। उनका दावा था कि फाउंडेशन ने उन्हें अपने परिवार से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी। दिल्ली के जेतपुर इलाके के कालिंदी कुंज में एक अस्पताल के अंदर 2 लोगों द्वारा डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर देने की चौंकाने वाली घटना सामने आई। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी इलाज के बहाने अस्पताल में आए थे। अस्पताल के स्टाफ के अनुसार दोनों व्यक्ति घायल होने का बहाना बनाकर अस्पताल आए। ड्रेसिंग के बाद उन्होंने डॉक्टर से मिलने की मांग की और जैसे ही वो डॉक्टर के कैबिन में पहुंचे उन्होंने उन्हें गोली मार दी। स्टाफ ने बताया कि गोली की आवाज सुनते ही वो डॉक्टर के पास कैबिन में पहुंचे और उन्हें खून से लथपथ पाया। डॉक्टर की हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। सांस्कृतिक संगठन सनातन रक्षक दल के प्रमुख को वाराणसी उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाने के मामले में हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बुधवार रात अजय शर्मा को शांति भंग करने और मूर्तियों को हटाने के अभियान चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। इस समूह ने मंगलवार को अपनी कार्रवाई शुरू की जिसमें लोहतिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर समेत कई मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई और उन्हें मंदिर परिसर के बाहर रखा। अजय शर्मा ने कहा कि साईं बाबा की मूर्तियों को 50 और मंदिरों से जिनमें अगस्त्य कुंड और भूतेश्वर मंदिर शामिल है हटाया जाएगा।
घटना के बाद बुधवार को वाराणसी में साईं बाबा मंदिरों के प्रबंधकों की एक बैठक भी आयोजित की। संगठन के नेता ने ये घोषणा की कि काशी वाराणसी में केवल भगवान शिव की पूजा की जाएगी। इसके बाद भक्तों ने वातावरण खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ पुलिस आयुक्त से संपर्क करने का निर्णय लिया। वो धाराएं बनती थी, उन्हीं के तहत ये धाराएं बनेंगी और अभी जो बाकी धाराएं जो नई बीएनएस में है उनको भी लगाया जाएगा। सर, पूछताछ में क्या पता चला, क्यों आखिर ये प्रतिमा हटाया जा रहा था? इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो हिंदू देवी देवता हैं उनके साथ एक जो इंसान रहे हों उनको भगवान के रूप में नहीं रखा जाएगा साथ में, कि जो हिंदू देवी देवताएं हैं उनके बजाय जो अपने आप को इंसान मान करके जिनको भगवान माना जा रहा है, इसलिए उनकी जो मूर्ति है वो अलग जगह व्यवस्थापित होनी चाहिए। मुख्य रूप से किन किन मंदिरों से हटाए हुए हैं? यहाँ पे जो मेन मंदिर हैं, एक बड़ा गणेश जी है मंदिर है कोतवाली में, त्र्यंबकेश्वर दशाश्वमेध, भूतेश्वर दशाश्वमेध और सूरजकुंड लक्सा थाने में। ये इनकी गिरफ्तारी के बाद क्या जहाँ से मूर्तियाँ हटाए हैं वहाँ से मूर्तियाँ फिर से स्थापित की जाएगी? वहाँ पे हम लोग मंदिर प्रशासन से बात करेंगे और जो भी सहमति रहेगी वहाँ पे वापस वो किया जाएगा। सर, ये अजय शर्मा का कोई बैकग्राउंड, इस तरह का क्रिमिनल बैकग्राउंड वगैरह या किस तरह के व्यक्ति है? अभी इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं आया है। जो ये अपने आप को बताते हैं, ये प्रभारी सनातन रक्षा दल अपने आप को बताते हैं, जो पूरे उसमें इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ। सर, कोई अपील आप लोगों की तरफ से ताकि ये जो आपस की जो प्रेम भाईचारा हार्मनी बनी रहे? पुलिस की तरफ से यही अपील रहेगी कि जो अजय शर्मा जी हैं, इन्होंने प्रशासन को कभी भी अवगत नहीं कराया था कि इस तरह का कोई आवाहन ये कर रहे हैं, और क्योंकि इसमें लाखों भक्तों की जो आस्था है वो आहत हुई है और उसी को लेकर के इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और ये कठोरतम कार्रवाई करते रहे हैं। इसमें सीधा ये है कि इस तरीके का कहीं भी कोई यदि भावनाएं जहाँ पे आहत होती हैं उसमें प्रशासन को इनको अवगत कराना होता है और उसके बाद उच्च स्तरीय निर्णय लिया जाता है। इसमें कोई भी लोकल लेवल पे अपने स्तर से निर्णय लेकर के इस तरीके से प्रतिमाएं किसी देवी देवताओं की, किसी भगवान की नहीं हटाई जा सकती है। और कितने मंदिरों में इनका टारगेट था सर? अभी तक जो इन्होंने बताया है कि अभी कुल 14 ही इन्होंने आह्वान किया था मंदिर समिति से कि आप लोग हटवा लीजिए, और उसमें ये इनका ये कहना है कि मंदिर समिति ने भी इसमें ये कह के कि ये हिंदू रक्षा सनातन धर्म के प्रभारी हैं उनके कहने पे हटा दिया था। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक दलित समुदाय के व्यक्ति के साथ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक व्यवहार किया गया। उसे आधे कपड़े पहनाकर, चेहरा काला करके और गले में जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। 2 अक्टूबर को इंटरनेट पर वायरल हुए वीडियो में देखा गया कि ये व्यक्ति केवल पैंट पहने हुए था और उसे गांव के रास्ते से जबरन चलने के लिए मजबूर किया, जबकि लोग उसका मजाक उड़ाते हुए वीडियो बना रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना 29 सितंबर को एक महिला के द्वारा दर्ज की गई शिकायत के प्रतिशोध में की गई, जिसमें महिला ने आरोप लगाया था कि उस दलित व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था। दलित व्यक्ति की शिकायत पर रमेश्वर गुर्जर, बलचंद गुर्जर और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसमें BSE, सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में ही गुरुवार को 2% से ज्यादा की गिरावट आई। BSE सेंसेक्स 83,000 के स्तर से नीचे चला गया, जबकि निफ्टी 50 25,300 के नीचे गिरा। BSE सेंसेक्स दिन के अंत में 82,536.52 पर बंद हुआ, जो 1,730 अंक या 2.05% की गिरावट है। निफ्टी 50 547 अंकों या 2.12% की गिरावट के साथ 25,250.10 पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने अन्य एशियाई बाजारों के साथ गिरावट को प्रतिबिंबित किया, क्योंकि मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के बीच निवेशकों ने जोखिम लेने की प्रवृत्ति कम कर दी। सेंसेक्स में 1700 अंकों से अधिक की गिरावट आई, जबकि निफ्टी 50 25,300 के स्तर से नीचे चला गया। BSE पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 9.92 लाख करोड़ रुपए घटकर 464.94 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जैसा कि एक ET रिपोर्ट में बताया गया। तेलंगाना के वन और बंदोबस्ती मंत्री कोंडा सुरेखा ने गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 को अपने उस बयान को वापस ले लिया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत राष्ट्र समिति BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव अभिनेता सामंथा रूथ प्रभु और नागा चैतन्य के तलाक के पीछे का कारण थे। इस बयान के बाद उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। चिरंजीवी, नागार्जुन, जूनियर NTR, वेंकटेश, प्रकाश राज और खुशबू जैसी कई फिल्मी हस्तियों ने मंत्री के इस बयान पर नाराजगी जताई। मीडिया से बात करते हुए मंत्री सुरेखा ने कहा,
बीआरएस नेता द्वारा उनके बारे में की गई टिप्पणी के बाद वो भावुक हो गई और इसलिए उन्हें अभिनेताओं का नाम लेना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर बीआरएस पार्टी द्वारा उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों पर वो अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगी और केटीआर से उन टिप्पणियों के लिए माफी की मांग की। बीआरएस नेता द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुरेखा ने कहा कि वो भी कानूनी कार्यवाही करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर और HCA के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन को तलब किया। उन्हें गुरुवार को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। अजहरुद्दीन पर HCA के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान धन के दुरुपयोग का आरोप है। ये फंड उप्पल स्थित हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के लिए विभिन्न आपूर्ति के लिए आवंटित किए गए थे। ये मामला इन फंडों के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। ये पहली बार है जब ईडी ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को पेश होने के लिए तलब किया। ये जांच उप्पल पुलिस द्वारा दर्ज FIR पर आधारित है। FIR में उन पर उप्पल स्टेडियम के लिए क्रिकेट बॉल, जिम उपकरण, अग्निशमन यंत्र और अन्य आपूर्ति की खरीद में अनियमितताओं का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट कैदियों को जाति आधारित काम आवंटन समाप्त करे, जेल रजिस्टर से जाति कॉलम हटाए। दिल्ली वायु प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा और पंजाब को फटकार लगाई। सदगुरु को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश में एक दलित व्यक्ति को जूते की माला पहनाकर घुमाया गया, 2 गिरफ्तार। पोंडा सुरेखा ने फिल्मी हस्तियों की आलोचना के बाद अपना बयान वापस लिया। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।